हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में डेडलॉक का खदशा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का मुतालिबात लिख कर देने से गुरेज। कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं मुतालिबात लिख कर नहीं देंगे, जो इजलास में कह दिया उसे ही मुतालिबात समझा जाए। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर की गुफ्तगू कहते हैं इजलास के मिनट्स बन चुके हैं, कागज देना ना देना फॉर्मेलिटी करार। हुकूमती कमेटी को असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने का मशवरा भी दे दिया। कहा नई शराइत ने मुज़ाकराती कमेटी के अगले इजलास को गैर यकीनी बना दिया है। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ बदल रही है। मुज़ाकराती अमल में पेचीदगियां पैदा होंगी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल मुज़ाकराती अमल डावा डोल होने का खदशा जाहिर कर दिया। पीटीआई को संजीदगी इख्तियार करने की तलकीन। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत संजीदा है, नीयत साफ है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, दारो मदार पीटीआई के मुतालिबात पर है। तहरीरी मुतालिबात के मुंतज़िर हैं, जो मुतालिबात पूरे कर सके वो ज़रूर करेंगे। बानी पीटीआई रसीदें दिखा दें तो ही रिहाई मिलेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने रिहाई के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। कहा मुल्क में जमहूरियत है, मार्शल लॉ नहीं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का भी तहरीक इंसाफ पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम। क्या 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तारीख तब्दील हो गई? खबरें गर्दिश करने लगी। फैसला कल होगा या नहीं, अदालती अमला भी तस्दीक या तरदीद से कासिर। बानी पीटीआई के वकला टीम भी तारीखी तब्दीली से लाइल। सूरत हाल पर बानी पीटीआई के लीगल टीम के मेंबर खालिद यूसुफ चौधरी का हम बयान सामने आ गया। कहते हैं अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। अदालती अमले से राबिता किया, लेकिन तारीखी तब्दीली से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। सोशल मीडिया पर ही तारीखी तब्दीली की खबरें मिल रही हैं कि 10-12 दिन बाद फैसला आएगा। खालिद यूसुफ का इबहाम खत्म करने का मुतालबा। मुरम्मत दफ़ा 144 नाफिज असलहे की नुमाइश और किसी भी इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदियाँ। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुल्जिमान की शनाख्त भी हो गई। तमाम मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुरम में नए डिप्टी कमिश्नर तैनात। पुराने डीसी जावेदुल्ला महसूद जेर इलाज। ग्रेड 18 के इशफाक खान ने चार्ज संभाल लिया। सूरत हाल पर आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कोहाट में बैठक। अमन अमान हर सूरत बरकरार रखने और अटल पारा चनार रोड को जल्द खोलने का फैसला। इलाके में अद्वियात और अशिया खुर्दनोश की किल्लत बरकरार। जिले इंतजामिया के सिक्योरिटी क्लियरेंस पर काफिले रवाना करने का इंदिया। पारा चनार में धरना 17 रोज से जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख़याल। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतहरिक क़यादत की तारीफ़। कहा इस नई इक़्तिसादी क़ुव्वत ने दो तरफ़ा सरमायाकारी और ताउन में इजाफे के इम्कानात पैदा किए हैं। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल न रही, हुकूमत गिर जाएगी। पीपल्स पार्टी का मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी पर सख्त रद्द-ए-अमल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती हैं वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनसे अहम इत्तेहादी मुत्तफिक है ना एतमाद में लिया जाता है। मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुक्मरानों की रविश समझ से बालातर करार दे दी। कहा मुल्क को आइनी तर्ज अमल पर चलाना सबके लिए बेहतर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अगले माह बांग्लादेश और मलेशिया का दौरा करेंगे। तैयारियां शुरू कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस और मलेशियन वज़ीर आज़म ने दौरों की दावत दी थी। की सुस्त रवैये की वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि जो ऑनलाइन काम करते हैं सबको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत को चाहिए कि जो इकदाम करे ताकि नेट सही हो जाए तो हमें लॉस ना हो। कंपनी के साथ सारा लेन देन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए होता है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत मुतासर है और हमारा बिजनेस जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इंटरनेट की बंदिश को ठीक किया जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारे जो ऑर्डर हैं वो भी डिलीवर नहीं हो रहे, हमारा काम है पेंडिंग पड़ा हुआ है।
काफ़ी रुका हुआ है। डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब धरा रह गया, सुस्त इंटरनेट वबाले जान बन गया। ई कॉमर्स को शदीद धचका, कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। IT से वाबस्ता सार्फिन भी परेशान, मिनटों का काम घंटों पर मोहित हो गया। सार्फिन तिलमिला उठे। चीन में 6G की मिसाल दे दी, कहा पाकिस्तान में तो 4G भी रिंग रिंग कर चल रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ डंडा उठाने का फैसला, वफाकी हुकूमत ने पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला कर लिया। वजारत मौसमियाती तब्दीली मुतहरिक, वफाकी वजारत और महकमों को मुरासला जारी। पंजाब भर में जाली अद्वियात के खिलाफ भी क्रैकडाउन। ड्रैप की 11 अद्वियात के सैंपल्स जाली होने की तस्दीक। नाक और गले के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली मारूफ ब्रांड की एंटीबायोटिक भी जाली निकली। नज़ला, जुकाम, खांसी और एलर्जी के 3 सिरप के बैचेस जाली करार। कोयटा के सूबाई हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। वोटों की गिनती जारी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज 92 न्यूज़ को मौसूल। JUI के उस्मान परकानी आगे। तमाम 15 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने न आने पर JUI का एहतजाज, RO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। शुमाली इलाका जात में मौसम तेवर दिखाने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, रट्टू, नासिराबाद, कलालूट, छुगाम, चमरूद, फुफन की वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वक्फे वक्फे से बर्फबारी के बायस काला पानी, शॉन्टर पास, रामा, देवसाई और अल्लाह वाली झील के तमाम जमीनी राब्ते मुनक़ता। सवात में कालाम, महूडंड और दीगर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बर्फबारी के बायस लोग घरों में महसूर। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटाग्राम, मानसहरा में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सवाबी, मर्दान, पेशावर, नौशहरा, कोहाट, करक, कुरम और औरंगज़ई में बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान अमरीकी परचम सरनेगू रहेगा। तकरीब 20 जनवरी को मुनक़िद होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा है कि शायद पहली बार हो कि किसी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान अमरीकी परचम सरनेगू रहे। परचम सरनेगू रखने का फैसला साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की वफात पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया। मेलानिया ट्रंप ऑनलाइन जलवे बिखेरने के लिए तैयार। अमरीकी स्ट्रीमिंग इदारे अमेज़न प्राइम पर फिल्म की नुमाइश का लाइसेंस हासिल कर लिया। अमरीकी शहरी खातून अव्वल की जिंदगी की कहानी देख सकेंगे। दस्तावेजी फिल्म दुनिया भर में रिलीज की जाएगी, शूटिंग जारी।